Welcome everyone to Lajja, their first forum for women development, growth, and self-empowerment. Founded in 2017, Lajja is a forum for women, by women, and with women. At Lajja, for your growth and development, we conduct focused training sessions and mentoring sessions, focused learning sessions. We provide you with mentoring and hand-holding. We have peer reviews as well as periodic audits to see set you off on your path of success. Lajja currently has chapters in Mumbai, Surat, Pune, Ahmedabad, New Delhi, Hyderabad, and we are forever looking to grow and expand our network. At Lajja, we aim to provide a space to women to grow not only in their professional space but also their personal space to make sure that they have a holistic development, a self-reliant lifestyle, and are self-empowered. Today we have with us one such person who has embarked on this journey. Today we have with us Priyanka Shah, a Lajja woman. Hello Priyanka, आप कैसे हो? Fine. Hi, Hemangi. How are you? I'm all good Priyanka. तो प्रियंका, let us audience know कुछ आपके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को. हेमांगी, मैं हम बोलते हैं कि बचपन से ही एक ख्वाहिश होती है हमें कि हमें कुछ लाइफ में क्या करना है। सो आई ऑलवेज वेरी कीन कि मुझे साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट ड्यू टू सराउंडिंग्स ज्यादा वो फील्ड को उतना मुझे गाइडेंस नहीं मिला। मैं वो लाइन पे तभी नहीं जा पाई, बट फॉर गॉड्स ग्रेस अभी मैं उस तरफ निकल पड़ी हूँ। मैं बच्चों को लेके बच्चों की साइकोलॉजी समझने को लेके आई एम नॉट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बट स्टिल मैं बच्चों को उनके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हम कैसे कर सकते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने लगी हूँ। मुझे पहले से ही कुछ भी कोई भी नया काम करना है तो यूनिकनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। कुछ यूनिक करना और कुछ हटके अलग से कुछ करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जैसे ही मेरे पास एक यूनिक आइडिया आया, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया मेरा खुद का ब्रेन पावर क्लासेस विद द टू मेजर कोर्सेज, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप एंड DMIT काउंसलिंग। बट स्टिल उसमें भी आगे बढ़ते बढ़ते मुझे और समझ में आया कि मेनली हमें जो चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि जीने के लिए हमारी सोच, जो उसके लिए सोच अच्छी डेवलप होनी चाहिए, और अच्छी सोच के लिए अच्छा हमारा दिमाग हमारा तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हम हमारे मेंटल फिटनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसी एरिया में मैंने आगे बढ़ते हुए अपने सारे कोर्सेज उसी तरह से मैंने डिजाइन किए और अपने क्लासेस में इन्वॉल्व किए हैं। अलोंग विद द मेंटल फिटनेस, ब्रेन फिटनेस, मैं प्रोफेशनल हीलर भी हूँ। क्रिस्टल हीलिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, स्विचवर्ड हीलिंग, टैरोट रीडिंग। सो काफी सारी मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ पिछले 7 सालों से। बहुत अच्छा लगा ये सुन के. तो मुझे बताइए, आपने इतनी सारी चीजें की हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस या कुछ रुकावटें तो आई होंगी आपको. तो कैन यू शेयर, आप अपने हम लोग को बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी रुकावटें आई जो आप डील किया और आप वहां से उभर के आई. जी जरूर। जैसे मैंने कहा कि यूनिक थिंग जब भी हम कुछ लेते हैं तभी एक्सेप्टेंस लेवल हर किसी का सेम नहीं होता। कई लोगों ने उस चीज को सही बताया, कई लोगों ने उस चीज को गलत बताया। बट वो टाइम पे जब भी मैं उसमें बिलीव करने लगी तो हम्म. अपने रिजल्ट से मैंने लोगों को प्रूव किया कि नहीं, ऐसी चीज होती है जो यूनिकनेस में सेल कर रही हूँ। ओके, जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो उनमें रिजल्ट के तौर पे मैंने दिखाया, तब जाके लोगों को उस पे भरोसा आने लगा और देन आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट। इनिशियली उनको पेमेंट ज्यादा लगता था, उनको ट्रस्ट नहीं बैठता था।
बट जैसे जैसे मैंने काम करना चालू किया, रिजल्ट देना चालू किया, वैसे वैसे लोगों का भरोसा तो बढ़ा ही। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे घर वालों का बढ़ा, बिकॉज मेरे घर वाले तक रेडी नहीं थे ये बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ होता है। उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी या इतना कमा पाऊंगी। सो जब भी हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहले घर वाले होते हैं, ये अच्छा चलेगा ये नहीं चलेगा, या तो सपोर्ट देते हैं मॉरली, फाइनेंशियली। बट वो मुझे तभी वो टाइम पे नहीं मिला था। बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और उसी को लेके लेते हुए जब जैसे जैसे मैंने आगे दूसरे कोर्सेज इन्वॉल्व किए, रेकी हीलिंग सीखा, क्रिस्टल हीलिंग सीखा, एनएलपी किया। सो इवन आई हैव डेवलप कि मैं भी काफी सारा कंटिन्यूसली खुद के भी ग्रोथ में मानने लगी। और मैंने भी उस हिसाब से अपने कोर्सेज को मॉडिफाई करने लगी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ एज ए सोसाइटी के लिए मैं अपना कुछ दे पाऊँ। डेफिनेटली मुझे काम तो करना ही है, बट मुझे साथ में कुछ सोसाइटी को भी देना था, तो वो मेरा एक मोटिव था। चैलेंजेस बहुत आए थे, बट आई हैव try to overcome all those challenges. प्रियंका, वी सल्यूट योर स्पिरिट, आपकी स्पिरिट का सलाम। Thank you. आप सिर्फ ये बताइए कि अभी आप जो करती हैं मिड ब्रेड एक्टिवेशन, DMIT रीडिंग, तो व्हाट इज सो डिफरेंट जो आप कर रही हैं विसाविस जो दूसरे करते हैं? आप अपनी क्या यूनिक, खुद की क्या यूनिकनेस लाती हैं इसमें? ओके, सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप जो था, जो है, वो उसमें उसका एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि बच्चे आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, वो लोग कलर देख सकते हैं। सॉरी। तो प्रियंका जी, आपकी स्पिरिट का सलाम। आप मुझे बताइए कि आप जो यूनिकनेस बच्चों में डिस्कवर कर रही हैं या ब्रिंग आउट करने की ट्राई कर रही हैं, आप अपना क्या यूनिक लेके आती हैं आपके अप्रोच में जब आप उनसे डील करती हैं? मेरा मेन फोकस ये होता है कि रादर देन पुटिंग थॉट्स इन किड्स माइंड, बच्चों को ये बताने की जगह पे कि उनको कैसे करना है या क्या करना है, मैं उनको वो सोच दूं कि वो अपनी लाइफ में खुद जज करे कि सही क्या, क्योंकि हर टाइम सिचुएशन अलग होती है, तो सही क्या है गलत क्या है वो खुद जज करना सीखे। रादर देन हम उन्हें एक पैटर्न दे दे कि आपको यही सही होता है यही गलत होता है, आपको इसी हिसाब से वर्क करना है। बट सिचुएशन वाइज हर चीज का सही और गलत का मायना चेंज होता रहता है। तो बच्चों को मैं वो सोच दे पाऊँ कि उन्हें हर टाइम पे एनालाइज कैसे करना है, कि वो टाइम पीरियड पे वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे उन्हें सही और गलत का फैसला कैसे करना चाहिए, और लाइफ में जो ऑप्शंस है वो कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। So that is what I am thinking, that I am giving different from others. दैट्स ग्रेट। और बताइए, आप जो इतने इतने सालों से काम कर रही हैं बच्चों के साथ, देयर विल बी सम सर्टेन स्टोरीज आई एम श्योर, और देयर विल बी सम एक्सपीरियंसेस जो ना आपके जहन में रह गए हैं। कैन यू शेयर सम ऑफ देम विद अस टुडे? So yeah, एक दो एक्सपीरियंसेस है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर। मैंने जैसे मैं वर्कशॉप चलाती हूँ, मैं रूबिक क्यूब सिखाती हूँ, तो मेनली मेरा फोकस इनिशियल स्टेजेस में वैसा था कि बच्चों को सही थॉट प्रोसेस डेवलप हो और उनमें पेशेंस लेवल बढ़े, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स की अभी कंप्लेन होती है कि आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है। मेरा टोटली फोकस उसी पे था। एंड सडनली मेरा एक हैबिट है कि जब भी कोई बच्चा मेरे पास से सीख के गया है ना, देन आई विल आई कॉल देम, और else जब भी वो लोग नेक्स्ट टाइम मुझे मिल रहे, तो आई आस्क देम कि आपको कुछ खुद में चेंजेस लग रहा है क्या, बच्चों को पूछती हूँ। सो 2-3 रिस्पॉन्सेज वॉज अमेजिंग। एक था, 10 साल की बच्ची थी, शी उसे मैंने एक्चुअली पूछा ही नहीं था, मैं दूसरे बच्चों को पूछ रही थी, वो अपने आप से आके मुझे बोली कि मैम, सबसे बड़ा मुझे चेंजेस खुद में ऐसा लगा कि आई कैन जज कि मुझे कैसे फ्रेंड्स के साथ रहना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ नहीं। मुझे अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि मेरे लिए ये फ्रेंड अच्छा है, ये फ्रेंड गलत है।
सो दैट टाइम आई फील रियली गुड कि एटलीस्ट मैं कुछ, भले ही वो बहुत छोटी सी चीज रहेगी, बट आजकल के जमाने में पीयर ग्रुप सिलेक्ट करना इट्स अ ह्यूज थिंग। पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत होता है, तो अगर वो लोग वो भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। सो एक बड़ा सा मेरे लिए एक अचीवमेंट आई हैव फेल्ट। शायद मुझे कोई ट्रॉफी या मुझे अवार्ड भी मिला है, उससे भी कुछ मुझे ज्यादा तभी फील हुआ था। एंड सेकंड थिंग, मुझे एक शेयर किया था एक पेरेंट ने कि उसके बच्चे ने ऐसे ही उसने ऐसे ही पूछा कि बेटा तेरे मार्क्स तेरे फ्रेंड के, क्योंकि वो बच्चा साइंस में अच्छा था, तो उसने पूछा कि तेरे मार्क्स तेरे फ्रेंड से दो दो मार्क्स कम क्यों आए तुझे। तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि मैंने कभी तुझे पूछा है कि बाजू वाली आंटी का पाव भाजी तेरे पाव भाजी से अच्छा क्यों है, तो फिर तू मुझे कंपेयर लाइक। फिर पेरेंट ने आके मुझे बोला कि ये चीज पहले उसके थॉट प्रोसेस में नहीं थी, कि नहीं मम्मा आपको कंपेयर नहीं करना है। जो चीज हम बच्चों को सिखाते हैं वही बच्चों के दिमाग में वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रही है। दैट इज अ मेजर थिंग जो मेरा मोटिव है। और वो मुझे सक्सेस होता हुआ दिख रहा था, तो इट्स लाइक कि मुझे अचीवमेंट फील होता है तभी ज्यादा, जब भी ऐसे पॉजिटिव रिप्लाईज मुझे मिलते हैं कि नहीं, बच्चों में वो फर्क पेरेंट्स देख रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये जमाने में सोचना भी शायद आउटसोर्स हो जाएगा कभी ना कभी। या आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली। आप जिस फील्ड में काम करते हैं प्रियंका जी, उसमें आपको फ्यूचर में क्या दिखता है, क्या ट्रेंड्स दिखते हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए ऑप्ट करेंगे या फिर क्या कुछ बाधाएं आएंगी? आपको क्या ट्रेंड दिखता है इसमें? आजकल मैं आजकल के करंट सिनारियो के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हेल्थ फिटनेस के अवेयरनेस हो चुकी है लोगों को। वैसे ही लोग अभी मेंटल फिटनेस के बारे में भी काफी बात करते हैं, बट मेंटल फिटनेस लोगों ने सिर्फ यहाँ तक सोच के रखा है कि मेडिटेशन करो, या सिर्फ अपना रेगुलर जो वो एक्सरसाइज करते हैं वही करो तो ही फिटनेस आएगा। सिर्फ वैसा नहीं है, दे नीड टू लिटिल बिट ओपन देयर माइंड, बिकॉज मेंटल फिटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट, जब तक हमारा मेंटल फिटनेस नहीं रहेगा तब तक फिजिकल फिटनेस या कोई वर्क नहीं करेगा इतना। मेंटल फिटनेस के लिए सिर्फ हमारा मेडिटेशन नहीं होता है, मेडिटेशन प्राणायाम प्लस हमारा जो फूड इंटेक्ट है, हम किस हिसाब से फूड लेते हैं, प्लस हमारी मेंटल एक्सरसाइज, ब्रेन राइट। फिटनेस, अगेन इट्स डूइंग अ मेजर रोल इन दिस। क्योंकि सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल यानी दिमाग की भी काफी सारी एक्सरसाइजेस होती है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, हाँ थोड़ा ऐसे खेल खेल लगता है। बट मेंटल फिटनेस हम जिसे बोलते हैं ब्रेन जिम, इट्स अ ह्यूज वेरी बिग थिंग। एंड वो रेगुलर बेसिस पे करने से हमारे दोनों ब्रेन लाइक लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, दोनों ही ब्रेन को हम एम्फोर्स करते हैं इक्वली वर्क करना। सो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस भी, जैसे मेंटल फिटनेस के लिए अवेयरनेस आई है लोगों में, सो मेंटल फिटनेस के काफी सारे स्टेजेस है, उन सारे स्टेजेस के बारे में अवेयरनेस आए। और अगर लोगों का दिमाग फिट होगा तो डेफिनेटली उनका दिन भी फिट जाएगा। डेफिनेटली। तो अब आप हमें बताइए, फॉर ऑल आवर ऑडियंस जिनको मेंटली फिट रहना है और ये ब्रेन जिम के बारे में जानना है, वो आपसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? सो दे कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हमारा ब्रेन पावर फॉर किड्स करके है। लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं प्रियंका शाह। इवन फेसबुक पे दे कैन कनेक्ट विद अस, ब्रेन पावर बाय प्रियंका शाह करके है। सो डायरेक्टली दे कैन कनेक्ट विद अस विद ऑल दिस मीडियम्स। और आपके पास कोई ईमेल आईडी या कुछ आप शेयर करना जी, चाहेंगे? प्रियंक ब्रेन पावर फॉर प्रियंका शाह, ब्रेन पावर फॉर किड्स @gmail.com इज अवर ईमेल आईडी। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका, आपसे बात करके थैंक बहुत अच्छा यू। लगा। थैंक सेम यू सो यार, मच। थैंक यू हेमांगी टू यू एंड टीम लज्जा, स्पेशली रिद्धि एंड टीम लज्जा बोथ, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है।
Thank you so much. Our pleasure. Thank you. Thank you.